हुआ है। नितिन नबीन पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी मुख्यालय हमारे लिए तीर्थ स्थल है। बीजेपी की नीति रणनीति कैसे संगठन के लिए है, कैसे युवाओं के लिए है, सेवा की संस्कृति ही पार्टी का असली सिद्धांत है, वो इस बात का जिक्र मंच से करते हैं। और ये उनका पहला संबोधन बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रवाद के विचार ने ही पार्टी को शिखर पर पहुंचाया है। देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार जताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया नितिन नबीन ने। और उसके बाद में जो उनका अपना विचार है कि कैसे सामान्य कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है पार्टी के अंदर, इसके लिए वो आभार व्यक्त करते हैं। और ये देखिए, कंधे पर हाथ रख के नितिन नबीन के प्रधानमंत्री मोदी साथ लेकर चलते हैं। बीजेपी की सोच सर्वव्यापी है, सर्वग्राही है। नितिन नबीन की खास बातें, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता आधारित राजनीति ही बीजेपी की सोच है। हम संगठन के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के मूल मंत्र से पूरा जनमानस जुड़ा है। और अब देखिए, धीरे धीरे कर तमाम नेतागण अब उठते हुए नजर आ रहे हैं। सेवा की संस्कृति ही पार्टी का असली सिद्धांत, नितिन नबीन ने कहा। ये मुख्य बातें उनकी, जिस दौरान में उनका ये पहला संबोधन रहा। तो देखिए, राष्ट्रवाद के विचार ने पार्टी को शिखर पर पहुंचाया। आप इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस सोच के साथ में नितिन नबीन पार्टी को आगे बढ़ाने वाले हैं। इस बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि कैसे इस बार एक युवा, सबसे युवा चेहरे को मौका देकर पार्टी ने एक नया प्रयास किया है। और अभी इसी प्रयास का नतीजा ये है कि युवाओं के अंदर उम्मीद जागी। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नितिन नबीन को अपने साथ लेकर जाते हुए, और जिन्होंने पार्टी के लिए प्रयास किया, पार्टी को यहां तक पहुंचाया, उनको पुष्प अर्पित करते हुए। बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें लगातार, और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। देखिए किस तरह शून्य से पार्टी शुरू हुई और आज देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी पार्टी बन के बीजेपी उभरी है। और आज नवीन युग का आरंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी को पहले आपने सुना और फिर उसके बाद नितिन नबीन ने अपनी बात रखनी शुरू की। बीजेपी के नवीन अध्यक्ष नितिन नबीन को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई देते हुए देश के लिए कैसे उनकी पार्टी संकल्पित है, इस बात का जिक्र किया। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष बनने पर बधाई पीएम मोदी ने दी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया कि 2047 का हमारा टारगेट है भारत को विकसित बनाना। नितिन नबीन भाजपा के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। भाजपा मुख्यालय में इसका ऐलान हुआ, ताजपोशी हुई, माला पहनाई गई। पीएम मोदी ने उनको माला पहनाई, उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि मोदी जी इतनी छोटी उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गए। इन सबसे बड़ी चीज है बीजेपी का। मैं कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि नितिन जी मेरे बॉस हैं, मैं कार्यकर्ता हूं, अब वो मेरे काम का आकलन करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले नितिन नबीन दिल्ली में भगवान वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे, झंडे वाला मंदिर गए, मत्था टेका। बीजेपी मुख्यालय में इससे पहले सोमवार को अध्यक्ष पद के चुनाव हुए थे, लेकिन अब ये सब बातें पुरानी हुई क्योंकि अब नितिन नबीन का कार्यकाल शुरू हो चुका है। बीजेपी में नवीन युग का आरंभ हो चुका है। औपचारिक ऐलान हुआ, तमाम औपचारिकताएं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ी बात जिसका जिक्र हमने किया, उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ता हूं। लोगों को लगता होगा, लेकिन मैं हूं कार्यकर्ता, असल में मेरे कार्य का आकलन होगा। मैं मानता हूं कि नितिन जी मेरे बॉस हैं। सबसे बड़ी चीज है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और अब मेरे काम का आकलन नितिन नबीन करेंगे। नितिन नबीन ने कहा कि यहां पर कार्यकर्ता के तौर पर पीएम मोदी के देश सेवा के काम को मैंने देखा और उन्हीं को देखकर मैंने सीखा। जो व्यक्ति खुद को लोगों की भावनाओं से जुड़ने वाला बना सकता है, वो वही बड़ा शख्स बनता है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि नितिन जी अब मेरी सियार लिखेंगे। आज का पल हम सबके लिए बहुत विशेष पल है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मार्गदर्शन करने वाले हैं। उनका एक एक शब्द हमारी आगे की दिशा होगी, उनका मार्गदर्शन हमारी पूंजी होगी। मैं भी कार्यकर्ता के तौर पर अपने काम का हिसाब दे रहा था, अब वो मेरी सियार लिखेंगे। मैं 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना चाहता हूँ। सीधे तौर पर जो एक उम्मीद की जा रही थी कि युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश होगा, तो राजनीति में युवाओं की आवश्यकता है, उनकी उपयोगिता कैसे बढ़ी है वो आप इन बातों से समझ सकते हैं।
उन्होंने कहा कि साथियों, देश के लिए परिवारवाद बहुत बड़ा अभिशाप है। जब मैं ये कहता हूं तो अर्बन नक्सल मैदान में आ जाते हैं। वो कहते हैं फलाने का बेटा बेटी, हम किसी की प्रतिभा के विरोधी नहीं। दुर्भाग्य से कांग्रेस में एक के बाद एक उनके परिवार के अध्यक्ष ही बनते हैं, तो कांग्रेस पर हमला भी बोलते हैं। घुसपैठियों को लेकर भी यहाँ मंच से उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर यह संदेश दिया गया कि दुनिया के बड़े देश भी अपने यहाँ घुसपैठियों की जांच कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको नहीं पूछ रहा। दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता, भारत भी नहीं करेगा। भारत भी अपने देश को नहीं लूटने दे सकता। देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है घुसपैठिए। उनकी पहचान कर देश से उनको भेजना जरूरी है। जो राजनीतिक दल उनको बचा रहे हैं, उन्हें जनता के सामने एक्सपोज करना होगा। एक और बड़ी चुनौती अर्बन नक्सल की भी है। अर्बन नक्सल का दायरा इंटरनेशनल हो रहा है और हमें इन्हें भी हटाना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश के राजनीतिक समीक्षकों को दुनिया को यह बताना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जिनकी रगों में मजबूती से लोकतंत्र चल रहा है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी एक संस्कार है, एक परिवार है। हमारे यहाँ मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप होती है। बीजेपी प्रक्रिया से चलती है और हमारे यहाँ पर पदभार भी एक व्यवस्था है, कार्यभार जीवन भर की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ अध्यक्ष बदलते हैं लेकिन हमारे यहाँ आदर्श नहीं बदलते। नेतृत्व बदलता है लेकिन हमारे यहाँ दिशा नहीं बदलती। भाजपा का स्वरूप नेशनल है, स्पिरिट नेशनल है, क्योंकि हमारा जुड़ाव लोकल है और हमारी जड़ें जमीन के नीचे गहरी हैं। आने वाले 25 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात का जिक्र भी पीएम मोदी करते हुए नजर आते हैं। मैं कार्यकर्ता हूं, नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। अक्षय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, सीधे तौर पर संगठन को लेकर मैसेज, युवाओं को लेकर मैसेज, आगामी चुनाव को लेकर मैसेज। और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ख़ास बात यह रही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नितिन नवीन के बारे में बात की, नितिन नवीन ने जिस तरह से प्रधानमंत्री के बारे में बात की, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता होने के नाते जिस तरह से एक सम्मान का भाव होता है, प्रधानमंत्री ने भी जिस तरह से नितिन नवीन की तारीफ की। और आने वाले समय में साफ तौर पर है कि चुनौतियाँ उनके सामने हैं और एक तरफ से सीमा रेखा भी खींचने की कोशिश की, उनको जिस तरह से शाबाशी दी। आने वाले समय में उनके लिए चुनौतियाँ हैं, उसको लेकर के भी साफ तौर पे कहा कि विकसित भारत जो विजन है, नितिन नवीन ने कहा कि उसको सपना अगर साकार करना है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने की कवायद हमें करनी होगी। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो विकसित भारत विजन है प्रधानमंत्री ने जो रखा है, उसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता ग्रास रूट लेवल पर भी कार्य करें और पार्टी के रूप में भी सशक्त भूमिका निभाया जाए। और नितिन नवीन ने चुनाव का जिक्र भी किया, पश्चिम बंगाल का चुनाव, साथ ही साथ तमिलनाडु का चुनाव, पुडुचेरी के चुनाव, असम का चुनाव, केरल का चुनाव। कहा कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं की एक तरफ से जवाबदेही है, हमारी भी जवाबदेही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो कार्यकर्ता है पूरी तरह से तैयार है चुनाव में जाने के लिए। कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस बीजेपी मिशन मोड में रहती है, यानी कि चुनावी मोड में रहती है, नितिन नवीन भी इस चीज़ को पूरी तरह से भली बात जानते हैं और एक अब राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनके पास जिम्मेदारियां ठीक है। अक्षय, वापस लौटेंगे आपके पास में, वापस लौटेंगे, ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे।